हाँ जी सर। कोतवाली कबीले में जो शमशेरा है वो कहाँ मिलेगा? अरे सर, आगे जाके आपको कोतवाली राइट लेना है। ओके, ठीक है, जाओ। इसके लिए मौत की सजा मांगने से पहले तुम लोगों को ये बताना होगा कि उसका जुर्म क्या है। मोहब्बत को कभी हमारे कबीले वालों ने जुर्म नहीं माना, इसलिए मोहब्बत करने वालों को कभी सजा भी नहीं दी हमने। जुर्म मैं बताता हूँ सरदार। कोतवाली कबीले की एक लड़की से मैं मोहब्बत करता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है अगर मैंने उस लड़की को अपना लिया तो कोतवाली कबीले की दुश्मनी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तुम पर इल्जाम लगाया गया है चांदनी कि तुम दूसरे कबीले के लड़के से मोहब्बत करती हो। क्या तुम अपने जुर्म कबूल करती हो? हाँ, मैंने मोहब्बत की है, मगर मैं इसे जुर्म मानने से इनकार करती हूँ। चांदनी, तुम्हारा ये इनकार हमारा फैसला नहीं बदल सकता, इसलिए हम अपनी ही बेटी को सजाए मौत देने के लिए मजबूर हैं। और हमारे कबीले की किताब में भी यही लिखा है कि जो कोई भी गैर शख्स से मोहब्बत करे उसे मौत से घाट उतार दिया जाए। उस किताब को जला दो जिसमें ये लिखा है कि मोहब्बत करना गुनाह है। और जब से दुनिया बनी है कई हाकिम आए और कई जालिम आए, और किसी ने मोहब्बत को देश बदल कर दिया और किसी ने सूली पे चढ़ा दिया, लेकिन सूली का हुक्म देने वाले खुद ही सूली पे चढ़ गए। इसलिए मोहब्बत करने वालों से मोहब्बत का हक मत छीनो सरदार। जब तुम जिंदगी दे नहीं सकते तो तुम्हें जिंदगी लेने का हक भी नहीं है सरदार। ले जाओ इस पागल फकीर को और इसे कोतवाली की सर से बाहर फेंक दो ताकि इसकी आवाज हम तक ना आए। ये मेरी नहीं, ये हक की आवाज है सरदार, हक की। इसके नंगे सर पे चादर डाल के किसने अपने कफन की मांग की है? मैंने। वाह, मुझे आज मालूम हुआ कि तुम कोतवाली कबीले के लोग कैसे बहादुर हो। मर्दानगी भी दिखाते हो तो बेसहारा औरतों पर। ये लो, बंदूक फेंक दी हमने, अब निकाल लो अपनी छाती का धुआं। जरा मैं भी तो देखूं तुम्हारी बाजुओं में कितना जोर और सीने में कितना दम है। अपने लिए कफन ही खरीदना था तो किसी और बाजार में गए होते। 420 के कबीले में आने की जुर्रत कैसे की तुमने? तो तू है 420। तुम्हारा कबीला कुत्तों की तरह भोंकता तो बरसों से आ रहा है, अब तुम्हारे हाथ भी उठने लगे। अगर दोबारा तुम्हारा हाथ उठा तो तुम्हारे हाथ काट के तुम्हारे कबीले में भिजवा दूंगा। मैं जानता हूं कि तुम्हारे कबीले में हाथ बहुत छोटे और जबान बहुत लंबी होती है। आज मैं तुम्हें तब तक जाने नहीं दूंगा जब तक तुम इन हाथों की लंबाई नाप नहीं लेते। या!
भाग जा कबीले। सबसे पहले ये बता, ये पहाड़ आज कैसे गिर गया? इस काले नाग ने सर झुकाकर चलना कैसे सीख लिया? जो हमारे कबीले की नाक हो और वो अपनी नाक पर ऐसा निशान लेकर आए, ऐसा तो कोतवाली कबीले ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। बाढ़ आती है रेशमा तो बड़े से बड़ा पहाड़ भी अपनी जगह से हिल जाता है। लेकिन अपनी लाश की नुमाइश करने वापस नहीं आता। मुझे लाश कहकर मेरे खून के सोलों को हवा मत दो रेशमा। मैंने भी उसी माँ का दूध पिया है जिस माँ ने तुझे दूध पिलाया है रेशमा। लेकिन तुमने आज उस दूध में अपनी बुज़दिली का जहर मिला दिया है। मुकद्दर ने ये निशान दे ही दिया है तो कसम है पैदा करने वाले की, 420 के खानदान की हर नस्ल ये निशान लेकर पैदा होगी। मेरी आंखों में आंखें डाल के देख रेशमा, इसमें बदले के कैसे अंगारे देख रहे हैं रेशमा। मेरी नजर उठ के तुम्हारी आंखों तक पहुंच नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारी कटी हुई नाक बीच में आ जाती है। इससे पहले कि तुम्हारी बुज़दिली का साया बादल बनकर इस कबीले पर छा जाए, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी जिंदगी का दिया हमेशा के लिए बुझ जाए। ले जाओ इसे और हमारे कोतवाली कबीले से उठाकर बाहर फेंक दो। इसके बाद एक लाश और जलेगी और वो होगी 420 की। मैं उसकी लाश अभी लेकर आती हूँ। क्या तुम बता सकते हो 420 का घर कहाँ है? दोस्त बन के पूछोगी तो तुम्हारे कदमों में है, और दुश्मन बनकर पूछोगी तो तुम्हारी मौत से भी आगे है। मालूम होता है तुम 420 के कबीले के रहने वाले हो। और तुम्हें देख के लगता है तुम कोतवाली कबीले के रहने वाली हो। हाँ, मैं हूँ शमशेरा की बहन। लगता है तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारा कोई नाम नहीं रखा। मेरा नाम है रेशमा। नाम सुनकर खुशी हुई। एक दिन तुम्हें अपने हाथों से छूकर भी देख लेंगे कि तुम किस रेशम की बनी हुई हो। अभी छूकर देख लो ना। अगर तुम्हारे हाथ तुम्हारे कंधों से अलग ना हो गए तो मेरा नाम रेशमा नहीं। 420 से कहना उसकी मौत आई और पलट गई। बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी? दोस्त हो तो ऐसा रेशम में लिपटा हुआ अंगारा जैसा। तुम ठीक तो हो? तुम ठीक तो हो? क्या हुआ? क्या हुआ? उठो, उठो प्लीज। क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? सुनो, क्या हुआ तुम्हें? अरे सुनो तो सही, आँख खोलो ना। तुम यहाँ? हाँ, तुम्हें ऐसी जख्मी हालत में छोड़ के कैसे जा सकती थी? लगता है हुस्न ने दिल का सलाम कबूल कर लिया है।
नहीं। नहीं, तुम्हारी नहीं तो तुम्हारी हाँ से भी खूबसूरत है। अब मुझे जाना चाहिए, मेरा भाई शमशेरा आ गया होगा। जाती हूँ मैं। भैया, भैया, तुम्हारी जगह मैं होता रेशमा तो रसीले भाई का वही असर होता जो तुमने किया है। भैया, भैया, तुम्हारी आंखों में तो अंगारे दहकने चाहिए, ये आंसू क्यों? भैया, ये चंद आंसू तुम्हारे आने की खुशी में और ये चंद आंसू किसी के जाने के गम में बह रहे हैं। अब हम आ गए हैं रेशमा, देख लेना जिसने हमें ये घाव दिया है वो लोहे के किले भी बनवा लेगा अपने इर्द गिर्द, हम उसे राख कर देंगे, खाक कर देंगे। नशे से चढ़ गई कुड़ी, नशे से चढ़ गई। रेशमा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन मेरा भाई हम दोनों को कभी मिलने नहीं देगा। ऐसा कोई तो रास्ता होगा रेशमा जो हम दोनों को मिला सके। एक रास्ता है, एक चीज अगर तुम मुझे ला के दे सको तो मुझे पूरा यकीन है मेरा भाई शमशेरा मेरा हाथ तुम्हारे हाथ में जरूर दे देगा। तो बताओ तो सही, दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो रेशमा मांगे और शेरा ना ला सके? ला सकते हो तो 420 का सर ला दो। ये क्या तरीका है कोतवाली कबीले वालों का? सौदा दिलों का होता है और कीमत सरों की मांगी जाती है। मेरी मोहब्बत ने पहली बार तुमसे कुछ मांगा है और तुमने उसे भी ठुकरा दिया। मोहब्बत में जीने के लिए क्या जरूरी है किसी की जान मांगे? मोहब्बत में तो लोग जान लुटा देते हैं और तुम एक सर नहीं ला सकते, वो भी दूसरे का। रेशमा, तुम नहीं जानती कि तुमने मुझसे क्या मांगा है। इसका मतलब तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। मैं क्या कर सकता हूँ इसका जवाब मैं तुम्हें कल दूंगा। वो कौन था रेशमा, यहाँ क्या करने आया था? इसका जवाब तुम्हें कल मिल जाएगा। मोहब्बत में तो लोग जान लुटा देते हैं और तुम एक सर नहीं ला सकते, वो भी दूसरे का। इसका मतलब तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। $420, तुम यहाँ? हाँ रेशमा, मोहब्बत का पैगाम फैलाना हमारे कबीले का मकसद है, मगर नफरत की जो दीवार खड़ी हो गई है उसे उखाड़ फेंकने का सिर्फ एक ही तरीका है जो तुमने बताया है। मैंने कौन सा तरीका बताया है? तुमने मेरे भाई शेरा से मेरा सर मांगा है ना रेशमा? शेरा तुम्हारा भाई है? हाँ रेशमा, सदियों से चली आ रही इस दुश्मनी को खत्म करने के लिए मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। वादा करो मेरे सर के सदके ये नफरत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अगर ऐसा हो जाए तो मैं समझूंगा जो चीज तुमने मांगी है और मैं देने जा रहा हूं ये मौत नहीं कुर्बानी है। सोच क्या रही है रेशमा? तलवार भी हाजिर है और 420 का सर भी। रेशमा, भाई के सीने में गोली दागते हुए तेरे हाथ नहीं कांपे और दुश्मन का गला काटते हुए तुम्हारे हाथ क्यों थर्रा रहे हैं? कोतवाली की बहादुर लड़की, मेरी बहन, उठा तलवार और 420 का सर धड़ से अलग कर दे। हाँ रेशमा, अगर इसी तरह दोनों कबीलों की दुश्मनी खत्म होती है तो पल भर भी देर ना करो।
ये दुश्मनी ना कभी खत्म हुई है ना खत्म होगी। रेशमा